ओम विष्णु विष्णु विष्णु। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। आज शब्द नंबर 17। मोरे सहजे सुंदर लोतर वाणी ऐसो भयो मन ज्ञानी। तैया सांसू तैया मासूं रखतू रयूं खीरूं नीरूं। जो कर देखूं ज्ञान अंदेसूं भूला प्राणी। कह सो करनो। गुरु महाराज की उत्तम वाणी जो हम सब महिला शक्ति मंच पर सभी आदरणीय बहनें विद्वान जन एक साथ एक मंच पर एक एक शब्द पर लगातार चर्चा करते हैं। सही रात को 9:15 बजे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी आदरणीय जन अपने अपने घर से अपने मोबाइल से सही 9:15 बजे इस ज्ञान चर्चा का आप लाभ उठाएं। और यह परम सौभाग्य है हमारा कि गुरु महाराज का बहुत ही अच्छा सरलार्थ किया मेरी सभी आदरणीय बहनों ने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरु महाराज ने ये जो शब्द हमें क्या बोध कराते हैं, ये हम सबको समझने की बात है कि गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि मेरी वाणी तो लो। ये कि मेरी सहज सुंदर वाणी तो सहजो। ये उन लोगों को परिवर्तन के लिए कह रहे हैं जो लोग वाद विवाद करते हैं। मेरी वाणी है जो सुंदर है, इसको सहजो, मेरी वाणी को समझो। यहाँ गुरु महाराज ने कहा इस वाणी का आप संग्रह तो करो। यह मेरी वाणी है जो वेद को मिटाने वाली है, जो आपको अज्ञान से दूर करा देगी। मेरी वाणी में मैं किसी का भेद नहीं, कोई फर्क नहीं है। मैं किसी तरह से भी कोई भेद नहीं करता। गुरु महाराज यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरी वाणी है उसमें जो मेरी वाणी में जो ज्ञान रूपी तत्व है वो मैंने उस परमपिता परमात्मा विष्णु भगवान की आज्ञा से उनके ज्ञान से मैं इस वाणी को आपको बता रहा हूँ और आप मेरी वाणी को समझो। और गुरु महाराज उस परमपिता परमात्मा विष्णु भगवान की वाणी की ताकत को यहाँ समझा रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं नारी और पुरुष में भेद नहीं करता हूँ। यहाँ पर किसी भी तरह से भेद नहीं करता हूँ, सभी के लिए समान है। तैया सांसू तैया मासूं रखतूं रयूं खीरूं नीरूं जूं कर देखूं ज्ञान अंदेसूं। यहाँ पे गुरु महाराज बहुत ही सहज तरीके से कह रहे हैं अपनी वाणी में कि किसी तरह का जो गुरु महाराज संशय दूर कर रहे हैं, भ्रम दूर कर रहे हैं। तो ये जो मेरी सुंदर वाणी है जो परम पिता परमेश्वर परम सत्ता की ओर ले जाने वाली है, उसको तुम अपने आप में समझो कि किस तरीके की वाणी है। यहाँ पर पुरुष नारी का कोई भेद नहीं है कि यहाँ जो पुरुष को कुछ अलग तरीके से ज्ञान होता है या नारी को कोई अलग तरीके का ज्ञान है। यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं जैसा स्त्री और पुरुष दोनों में जैसे एक जैसा ही हाड़ है, मांस है, खून है, हर चीज एक जैसी है, तो फिर आप इस चक्कर में नहीं पड़ो कि पुरुष और नारी का कोई भेद ही नहीं। गुरु महाराज के लिए दोनों समान है, परम पिता परमात्मा के लिए दोनों समान है, कोई वाद विवाद भेदभाव नहीं है। आगे जो पंक्ति में गुरु महाराज
कह रहे हैं कि सोदत सागर सो सुबियागत भवन भवन बिखियारी बिखी लो बिखियारी लो जे आद परम तंत लादो। यहाँ सौभाग्य सुव्यागत जो शब्द है वो साधक के लिए है। और साधक कैसा है? सुलझा हुआ व्यक्ति को साधक वो ही होता है जो सुलझा हुआ व्यक्ति है। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि भीखी लो भिखियारी लो। यहाँ भवन भवन भिखियारी यानी कि भीख ही लेनी है। तो गुरु महाराज ने कहा भीख ही लेनी है तो ज्ञान की भीख लीजिए। ये जो समाज में पाखंड आडंबर को बंद कर उस परमात्मा से ज्ञान रूपी भीख लीजिए, उस परम तत्व को प्राप्त करें। और आगे गुरु महाराज अंतिम जो पंक्ति आती है अपने शब्द की, तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं जाके वाद विवाद विरासों सांसो ताने कौन कहसी साल्या साधो। ये गुरु महाराज के अंतिम जो पंक्ति में जो भावार्थ और सरलार्थ जो सारांश के रूप में एक बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं गुरु महाराज कि जो व्यक्ति वाणी को लेकर वाद विवाद करता है कि जो मैं कह रहा हूँ जो वो ही सत्य है, यह सोचकर कि बहुत बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, बहुत बड़ा पाखंडी आडंबर को किसी भी तरह से लोगों को भ्रमित करता है, वो गुरु महाराज कहते हैं कि वो लोग कभी भी श्रेष्ठ नहीं है और वो कभी सुलझा हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता। साहिल्या साधु का यहाँ जो मतलब है, जो जैसे साधु की जो परिभाषा है कि साधु कैसा होना चाहिए, तो साधु वो होता है जो सुलझा हुआ हो, जो समझदार हो, जो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हो, वो ही श्रेष्ठ साधु है। उनको सुलझा हुआ व्यक्ति कहते हैं। इस तरीके से समझाया गुरु महाराज ने, वाणी के बारे में बताया। वाणी इंसान की जो वाणी है वो बहुत ही निर्मल होनी चाहिए। वाणी कैसी हो? वाणी के अंदर बहुत मधुरता होनी चाहिए। और स्वभाव कैसा है? उसका स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। यह वाणी को लेकर उस जिज्ञासु का संशय जो दूर किया गुरु महाराज ने, तो आज का जो सारांश रूप गुरु महाराज ने यही कहा है कि अपनी वाणी अपने विचार है वो आप उत्तम रखिए और अपनी अच्छी वाणी अच्छे व्यवहार के कारण जो आप में गुण होंगे वही गुण आपको सद्गति की ओर ले जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी।